सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पद्य वाले भाग में पाठ 2 वाक का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 आपको हम पढ़ा चुके। साखियाँ और शब्द कबीर जी का जो पाठ था लिखा हुआ, अब आज दूसरा पाठ आरंभ होता है वाक, और इसकी रचयिता हैं ललद्ध। वाक का मतलब होता है वाणी या शब्द। ललद्ध ने अपनी वाणी, जैसे गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब में जितने गुरु हुए उनकी वाणी को संग्रह करके रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार से कश्मीरी भाषा की जो एक प्रसिद्ध कवित्री थी ललद्ध, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है वाक। वाक का मतलब होता है वाणी, इनकी वाणी, जो भी बातें इनने कही हैं। और ये अपने कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री के रूप में आज भी इनको मानते हैं, अर्थात इनका श्रेष्ठ स्थान है। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इनके बारे में जानकारी करेंगे। कवित्री ललद्ध कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री को आधुनिक कश्मीरी भाषा में अग्रणी माना जाता है। जैसे भी मैंने बताया कि अभी इनका श्रेष्ठ स्थान है। अब इनका जीवन परिचय जाने कुछ। लोकप्रिय संत ललद्ध का जन्म 1320 ईस्वी को कश्मीर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। 1320 में कश्मीर के सिमपुरा नामक गांव में उन्हें लोग लल योगेश्वरी, लल्लेश्वरी, लल्ला आदि नामों से भी जानते हैं, या आदि नामों से भी उनको पुकारते हैं। किन नामों से? लल्ल योगेश्वरी, लल्ला, लल्लेश्वरी आदि नामों से उनको जाना जाता है। वह जाति और धर्म के भेदभाव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। उन्होंने जाति धर्म के भेदभाव से परे होकर के ईश्वर भक्ति पर संलग्न रहते हुए अपने काव्यों में भी वही चर्चा उन्होंने की है। रचना, उनकी एकमात्र रचना है वाक। वाक में ही उनकी जो भी वाणियाँ हैं उन सबका संग्रह है। अब अगला आता है काव्यगत विशेषताएं, अर्थात उनके काव्य की जो भी उन्होंने काव्य रचे हैं, लिखे हैं, जो भी वाणी उन्होंने कही है उसकी क्या विशेषता रही है। ललद्ध का जो भी साहित्य है वह हमेशा काव्य रूप में ही मिला है, अर्थात कविता के रूप में ही उन्होंने रचनाएं की हैं। अपने काव्य में उन्होंने भक्तिकालीन कवियों की तरह कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं आदि कवियों की तरह ही उन्होंने जाति धर्म से परे रह करके, दूर रह करके उन्होंने ईश्वर भक्ति पर ही जोर दिया। अब इनकी भाषा शैली, भाषा कैसी रही? ललद्ध अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, और उनकी जो काव्य शैली को वाक कहा जाता है। काव्य शैली जो है उनकी, उसी को वाक कहते हैं, अर्थात उनकी जो बोली है, जो भाषा है, शब्द हैं, उसी रूप में उन्होंने कहा, अर्थात लोक जीवन से जुड़ी हुई जो साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो इस प्रकार से उन्होंने उनके काव्यों की भाषा है, सरल मधुर भाषा
शैली उनकी रही है। अब वाक पाठ के आधार पर उन्होंने 4 पद दिए हैं, इसमें संकलित हैं उनके वाक से, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लयबद्ध इसको दोहरा लेंगे, याद करना है। पद में बोल रहा हूँ, फिर इसके शब्दार्थ बता करके इसका अर्थ बताऊंगा। पद इस प्रकार से है, पुस्तक उपलब्ध है तो आपको पुस्तक में ये दिख जाएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। फिर से देख लेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसके शब्दार्थों को जानेंगे। पहले शब्दार्थ है, जैसे पहले पाठ का नाम आया वाक। वाक माने वाणी या शब्द। देव, देव का मतलब है ईश्वर, भगवान। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे का मतलब यहाँ पर है कमज़ोर या नासवान। फिर शब्द आया भवसागर। भवसागर का मतलब होता है संसार रूपी समुद्र। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे शब्द का मतलब है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। अगला शब्द आया व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, निष्फलता, असफलता। हुंक, हुंक का मतलब है तड़फ या पीड़ा। अब इस प्रकार से पद का अब स्वाध्याय करेंगे, ध्यान देंगे पद में। पहले इसका संदर्भ जानेंगे। संदर्भ में जिस प्रकार से पहले पुस्तक का नाम आता है, पाठ का नाम आता है, और फिर जो रचनाकार है, रचना करने वाला जिसने पाठ लिखा है, पद, उसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता ललध हैं, कवित्री ललध। अब प्रसंग में कवित्री ने जो बात करी है, क्या कहना चाह रही है, वो बात प्रसंग के अंतर्गत आएगी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरे पुकार, करें देव भव सागर पार। अब यहाँ पर कवित्री ने जो मनुष्य का शरीर है ना, शरीर के बारे में बता रखा है। रस्सी कच्चे धागे की, यह शरीर कैसा है? नश्वर है, नासवान है। तो खींच रही नाव, नाव का मतलब यहाँ प्रभु भक्ति से मतलब है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर। भवसागर इस सांसारिक माया मोह से दूर कैसे करेंगे, कहने का मतलब है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे। अब टपके का जो
तो इसके बारे में अभी आप समझ लेंगे, पहले प्रसंग को जानेंगे। प्रस्तुत पद में कवित्री ने जीवन को बताया क्षणभंगुर, क्योंकि रस्सी कच्चे धागे की कैरी और खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घूक मन तड़प कर, जाने की चाह है घेरे। कहने का अभिप्राय यह, कवित्री ने जीवन को एक तो क्षणभंगुर बताया और स्वयं ईश्वर से मिलने की तड़प में कवित्री अपने ईश्वर से मिलने के जो प्रयासों से असफल होती चली जा रही है, उन असफल होने के प्रयासों पर जो है चिंतन कर रही है, चिंतित है कि आखिर में असफल क्यों हो रही हैं। इसे प्रसंग में बताया। कवित्री कहती है कि यह जीवन जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है, और स्वयं ईश्वर से मिलने के लिए वह तड़फ रही है, और ईश्वर से मिलने के जो भी प्रयास कर रही है उन प्रयासों में असफल हो रही है। तो असफल क्यों हो रही है, इस पर वह चिंतित है, अर्थात वह चिंतन कर रही है। क्या कहते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं यह हमारा जीवन जो है कच्चे धागे के समान नाशवान है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। खींच रही मैं नाव, और इस नाशवान इस के सहारे क्या कर रही हूँ मैं, खींच रही मैं नाव, इसके सहारे ईश्वर भक्ति रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब देव प्रभु, न जाने कब प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से, भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जो ये नासवान या जो कच्ची रस्सी है, कवित्री कह रही है इस रस्सी से पानी की एक एक बूंद टपकती जा रही है। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थात कवित्री कह रही है कि मेरी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, घटती ही जा रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और ये जो भी मेरे प्रयास हैं, जो मेरी कोशिशें हैं, सारी की सारी कोशिशें बेकार होती चली जा रही हैं। जी में उठती रह हूँ घूक मन तड़प। कवित्री कह रही है मेरे हृदय में ईश्वर से मिलने की तड़प बढ़ती ही जा रही है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने का मतलब, यहाँ पर घर का मतलब परम धाम से मतलब है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अर्थात कहने का मतलब है कि अब वह प्रभु के निवास स्थान पर जाना चाहती है। अब वह प्रभु के निवास स्थान पर जाना चाहती है। फिर से देख लेंगे एक बार। कवित्री कहती हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ
घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही कि यह जो हमारा जीवन है, ये जीवन कैसा है? नश्वर है, नाशवान है, समाप्त होने वाला है एक दिन, और एक कच्चे धागे की तरह है। इसलिए इसकी जो तुलना की है कवित्री ने, वह कच्चे धागे से की है। इसके सहारे क्या कह रही है वो? खींच रही मैं नाव, इस कच्चे धागे के सहारे, अर्थात इस नाशवान शरीर से जो है क्या कर रही हूँ मैं? ईश्वर भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। ईश्वर भक्ति की नाव को खींच रही। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे। करें देव भव सागर पार, और मुझे कब इस माया मोह के जंजाल से दूर करेंगे, अर्थात इस भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जो नाशवान रस्सी है, इस रस्सी से क्या हो रहा है? पानी की एक एक बूंद टपक रही है। अर्थात मेरे जीवन, अर्थात मेरी उम्र दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। कहने का मतलब यह है कि मेरी उम्र दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, अर्थात मेरी उम्र कम होती ही जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ, जो भी कोशिशें कर रही हूँ, वह सब बेकार होती जा रही हैं, अर्थात उन सब में मैं असफल होती जा रही हूँ। जी में उठती रह हूँ मेरे हृदय में, कवित्री कहती है मेरे हृदय में ईश्वर से मिलने की जो तड़प है, ईश्वर से मिलन की जो मेरे अंदर तड़प है, जो पीड़ा है, वह बढ़ती ही जा रही है। अर्थात समय निकलता चला जा रहा है, प्रयास मेरे असफल होते जा रहे हैं, इसलिए प्रभु से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, ऐसी पीड़ा मेरे हृदय में बनी हुई है। इसलिए वह तड़प मेरी बढ़ती ही जा रही है। घर जाने की चाह घेरे, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाने का मतलब यहाँ पर परम धाम से है। कवित्री कहती है कि मैं अब प्रभु के निवास स्थान पर जाना चाहती हूँ, अर्थात यह लोक छोड़कर ईश्वर में लीन होना चाहती हूँ। शिल्प सौंदर्य देख लेंगे इसका। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, पद की भाषा सरल, मधुर और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। यानी पहले मैंने बताया था कि कवित्री ने जो भी अपनी वाणी में जो भी कहा है, जो भी बोली की है, वो लोक जीवन सामान्य भाषा में अपने काव्यों को रचा है उन्होंने। दूसरा है पद गेय और लयबद्ध है। जो ये पद दिया हुआ है वाणी का, यह लयबद्ध गाया जा सकता है। तीसरा आता है पद में घर शब्द जो आया, घर, घर शब्द परम धाम का प्रतीक है। पद में घर शब्द परम धाम का प्रतीक है। पद में जीवन की तुलना, जीवन की तुलना कच्चे धागे से की है। जो मनुष्य का शरीर है, जो जीवन है, उसकी तुलना कवित्री ने कच्चे धागे से की है, नाशवान। पांचवा है पद में अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है, अर्थात यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार पद में दिखाई देता है। छठा है पद में नाव प्रभु भक्ति की प्रतीकार्थ है, अर्थात प्रतीक है। नाव को प्रभु भक्ति के रूप में कवित्री ने व्यक्त किया, इसलिए पद में नाव प्रभु भक्ति का प्रतीक है। इससे और भी आप
शिल्प सौंदर्य के बिंदु को बढ़ा सकते हैं। आज का गृह कार्य। पहला प्रश्न है, पद को लयबद्ध याद करके लिखें। याद करना है इसको, फिर लिखना है। दूसरा है, पद का शिल्प सौंदर्य लिखना है। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य एक ही बात है। जैसे अभी हमने बताया था ऊपर आपको क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, वही चीज़ शिल्प सौंदर्य होता है। किन किन चीज़ों से उसको सुसज्जित किया गया, सजाया गया है। तीसरा प्रश्न है, ललध का जीवन परिचय याद करें। ललध के बारे में अभी ऊपर बताया कि वह कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ है, बचपन में किन नामों से उनको जाना जाता था और किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। रचना केवल एक ही है उनकी, और उसके रचना काव्य की क्या विशेषता है, भाषा शैली, ये अभी आपको हमने ऊपर जानकारी भी दी। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। इस प्रकार से था जीवन परिचय उनका, लघुतम रूप में हमने इसको रखा था आपके समक्ष। इसको ठीक से याद कर लेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं।